अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है। अच्छा, ये मेरा पहला रिव्यू है कैनवुड ई स्मार्ट प्लस KES 1838S का। अच्छा, ये मुझे एक हफ़्ता हुआ है लिए हुए। तो इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, ऑलमोस्ट 2 महीने लेने से पहले 1-2 महीने मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है कि कौन सा मार्केट में सबसे बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट एसी है। जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की मैंने वीडियोस देखी हैं जिनमें उन्होंने यही रिकमेंड किया था ई स्मार्ट का। मोस्टली में एक दो वीडियो में बताया हुआ था कि ये ठीक नहीं है, मतलब लाइक अच्छा है लेकिन उस लेवल की आपको एयर थ्रो या एनर्जी एफिशिएंट नहीं होगा जिस तरह के बाकी सब एसी हैं। तो इसको मुझे तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है लिए हुए, तो इसका मैं आज रिव्यू करता हूँ। मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊँगा कि कैनवुड के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज है। ये मैंने लिया है, इसके प्राइस मैं लास्ट में बताऊँगा मैंने कितने का लिया है। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लास्ट में बताऊँगा। इसमें मुझे किसी ने रिकमेंड नहीं किया कि मैं इसका रिव्यू करूँ, ये मैंने ख़ुद परचेज़ किया अपना। और जो भी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये इसका आउटडोर यूनिट है। आउटडोर, ये इसके स्पेक्स लिखे हुए हैं। अच्छा, जो इसके आउटडोर यूनिट की अगर हम बात करें तो देखने में ये तकरीबन लगता है 2 टन का एसी है। इसका आउटडोर काफ़ी बड़ा है, 1.5 टन के एसी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं इसको कहूँ कि ये 2 टन के लेवल का है तो वो गलत नहीं होगा। और अब मैं आपको इसका इंडोर दिखाता हूँ जो मैंने नीचे इंस्टॉल किया है अपने रूम में। ये इसका इंडोर यूनिट है। अब इसको ऑन करते हैं और इसके बाद इसके मीटर पे, एम्पेयर मीटर पे चेक करते हैं कि इसके कितने एम्पेयर्स ये लेता है स्टार्टअप पे। अच्छा, जो ये एम्पेयर स्टार्ट किए हैं इसने 2 से स्टार्ट लिया है। अब ये इंक्रीज़ होगा, उसके बाद देखते हैं कि ये कितने पर आता है। अब ये 3 पे चला गया। स्टार्टअप तो इसका अच्छा है, ठीक है। मैक्सिमम देखते हैं कहाँ तक जाता है। जो मैंने पिछले रिव्यूज़ देखे थे उसमें तो ये 5.5 5.6 तक गया था। टेम्परेचर हमने 26 सेट किया इसका। 3.04, 3.5। ऑलमोस्ट हाफ आवर तो लेगा ये इसको अप एंड डाउन करने में। अगर ये ऊपर गया तो मुझे लग नहीं रहा कि ये अब गिराना तो स्टार्ट कर दिया इसने एम्पेयर्स। वीडियो मैंने कुछ देर के लिए पॉज की थी, कह लें कि 1 मिनट भी शायद पूरा पॉज नहीं की, तो उस दौरान ये 3.5 समथिंग तक तो गया। अच्छा, जो मैंने इसमें चेक किया है कि ये मिनिमम कितना आता है, मिनिमम मैंने इसको देखा है 27 पे चला करना, तो उसमें ये मिनिमम आया 0.15, जो कि एक बहुत कह लें कि एक एनर्जी सेवर के लेवल पे बिजली की कंज्यूम कर रहा था। 0.15 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एफिशिएंसी है।
जो नॉर्मल मैंने सुना ही है, मुझे श्योर नहीं है, बट उसका सुना है कि 2-2.5 एम्पेयर पे वो मिनिमम चल रहे होते हैं। तो इसका स्टार्टअप ही 2-2.5 है, और मिनिमम अगर बिलो दैन 1 एम्पेयर है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये हमारा टेम्परेचर 26 पर ही है, और एम्पेयर मीटर पर ये 1.9 पर आ चुका है अभी तक। एट पॉइंट नाइन, 9.2। मेरे ख्याल से अभी तो कह लें कि 6 बजने में 5 मिनट हैं, 5:55 हुए हैं। तो देखते हैं ये मिनिमम कितने एम्पेयर पर आता है और कितने टाइम तक आता है, कितना टाइम लेता है ये एम्पेयर्स अपने गिराने के लिए। अभी टाइम हमारा 6:01 हो गया और इसके एम्पेयर 1.6 पर आ गए हैं। तो इसका अब मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, 27-28। इस पर देखते हैं कि हमारे एम्पेयर्स कहाँ तक जाते हैं। टेम्परेचर मैंने 28 पे कर दिया, और अगर आप एम्पेयर्स देखें तो 0.64 पे एकदम से गिरे हैं। इतने कम एम्पेयर पे कोई भी एसी नहीं आता, वो 0.16। टेम्परेचर इसका 28 पर है, और एम्पेयर इसके मिनिमम अभी तक जो रिकॉर्ड किए हैं वो 0.16 पर आ गए हैं। अच्छा, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और प्राइस की बात कर लेते हैं। पहले तो इसका एडवांटेज ये है कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्कुल है, ये कम से कम एम्पेयर पे आता है। सेकंड, इसके प्राइस की अगर बात करें तो इसकी प्राइस मैंने जो परचेज़ किया है रावलपिंडी में परचेज़ किया है, ये 1 लाख का परचेज़ किया है। सीज़न स्टार्ट में जो इसके मुझे प्राइस मिल रही थी, वो कुछ लोग मुझे इसका बता रहे थे कि 92 भी कराची में अगर मैं देखूं तो 92 94 तक वहाँ पर कराची में मिल रहे थे। सरगोदा में एक डीलर से मैंने पूछा था, वो 96 पर गए थे। रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में मैंने जितनों से पूछा, रावलपिंडी में तो 1 लाख तक ही बता रहे थे। इस्लामाबाद में जितनों से पूछा तो उन्होंने मुझे 1.5, 1.6, 1.7 यही प्राइस दी है। तो इनके ऑफिशियल जो डीलर हैं रावलपिंडी में, इधर पंडोरा वाली साइड पे, उनके पास तो ये था ही नहीं मॉडल। तो आपको ये बहुत ही कम डीलर से मिलेगा, और ये 1 लाख तक ही मिलेगा। सीज़न ख़त्म होगा तो मे बी आपको कुछ थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा, या सीज़न स्टार्ट में ये ठीक मिलेगा, प्राइस की मिलेगी। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि 28 पे इतनी कोई ख़ास कूलिंग नहीं करता, सिर्फ फ़ैन ही चलाता है। 26 में अगर आपने को कूलिंग चाहिए तो 26 पर ही ये अच्छी कूलिंग करता है। 26 से नीचे आएंगे तो इसकी कोई ख़ास कूलिंग नहीं है। 27 पे भी करता है, बट फ़ैन चलता है, फिर कूलिंग करता है, फ़ैन कूलिंग वो जस्ट ना होने के बराबर के। अगर आपको बेस्ट कूलिंग चाहिए इसकी 26 पे है, 26 से कम पर नहीं है ये। दूसरा इसका ये है कि अब वो मुझे कंफर्म नहीं है, इसका जो मैंने देखा है ड्रेन सिस्टम, पानी ये बहुत कम ही घेर आता है। वो उसके एडवांटेज भी है या डिसएडवांटेज है वो मुझे कंफर्म नहीं है। एडवांटेज ही कहेंगे तो अगर आपने बाहर कोई बाल्टी वगैरह रखी है या टब रखा है इसका, तो वो अगर आपने पूरा दिन भी चलाया तो मुश्किल से आधी भी नहीं होगी वो। दूसरा इसका डिसएडवांटेज तो और तो कोई सच इसका डिसएडवांटेज नहीं है, बस यही है कि अगर आपको कूलिंग चाहिए, रूम आपने ठंडा करना है, वो 26 पे ही है। हाँ, एक इसका डिसएडवांटेज है, जो एयर थ्रो है वो कोई उस लेवल की नहीं है जैसे मैंने पेल जंबो एसी है उसकी मैंने देखी है। वो कह लें कि
उसकी एयर, अगर उसको आप 30 पे भी चलाएंगे ना तो उसकी एयर थ्रो बहुत ज़बरदस्त है 30 पे। लेकिन वो आपको ऐसे ही पता है कि अगर आप वो 30 पे चला रहे हैं तो वो एम्पेयर आपके 2.5-3 एम्पेयर तो मिनिमम लेगा ही लेगा। अगर आपने वो लेना है तो उससे बेटर आप कैनवुड ले लें। कैनवुड में आपको वही चीज़ आपको 2-2.5 एम्पेयर में चला के देगा, 1.5 एम्पेयर में चला के देगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको एनर्जी एफिशिएंट चीज़ चाहिए तो वो कैनवुड है। अगर आपको कूलिंग से रिलेटेड चीज़ चाहिए कि यार जो एयर थ्रो जिसकी अच्छी हो और कूलिंग बेस्ट करे, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से पेल ही बेटर है। अगर आपको बिजली वगैरह के ख़र्चे की टेंशन नहीं है तो पेल मेरे ख्याल से बेटर है। अगर आप बिल वगैरह कम चाहते हैं तो उसके लिए नंबर 1 कैनवुड ही है। ये मेरा फर्स्ट ही रिव्यू था, तो पहली वीडियो है, फर्स्ट रिव्यू है। कुछ इसमें चीज़ें ठीक भी हैं, मतलब चीज़ें ठीक है इन एसेंस के, कुछ मैंने चीज़ें मोस्टली मैंने जो एक वीक में यूज़ किया इसको उसके अकॉर्डिंगली ही बताया है। कोई इसमें आपको कोई कुछ पूछना हो या और गाइड करना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। हाँ, एक इसका डिसएडवांटेज जाते जाते बता दूं कि अगर नाइट में आप इसका रिमोट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें लाइट का एक ऑप्शन होना चाहिए था। अगर आपने लाइट बंद की है रूम में, ऑब्वियसली रात को आप सो रहे हैं तो लाइट ऑफ होगी, तो इसमें आपको ये इसका पता नहीं चलेगा कि कितने बजे ये एसी चल रहा है। ना इसके आपको बटन नज़र आएंगे, ना इसके वो जो इसका डिस्प्ले है इसमें लाइट इन अ सेंस होनी चाहिए। ओके, आज का था कैनवुड का एसी का रिव्यू। नेक्स्ट रिव्यू में मैं ट्राई करूँगा कि इसके रिमोट के ऊपर रिव्यू एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि इनके क्या क्या ऑप्शंस हैं, स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है, फीलिंग, क्लीन, हेल्थ, स्लीप, स्क्रीन और स्विंग 1 2 स्पीड, टाइमर, ऑन ऑफ और मोड से रिलेटेड। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।